Welcome to all of you in MBR classes. So we are going to start chapter number 10 Inferential Statistics, class 12th Applied Maths. Okay. तो ध्यान से सुनिएगा बात को। इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है ना वो दो टाइप की है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगर हम लोगों ने नहीं भी पढ़ी है तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि होती क्या है ये। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि सपोज दैट कि मैं एक पूरी एक किसी भी जैसे क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम का मैं कोई डाटा बना रहा हूँ। आई मीन मैं बता रहा हूँ कि इस मैच में इस टीम ने इतने रन बनाए हैं। ठीक है, इस मैच में इस टीम ने इतने रन बनाए। अब आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, हर एक प्लेयर का, हर एक खिलाड़ी का रिकॉर्ड लेना पड़ेगा कि इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, कि जैसे विराट कोहली ने इतने रन बनाए, रोहित शर्मा ने इतने बनाए, सारे प्लेयर्स का आपको रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड आने के बाद में हम लोग उस स्टैटिस्टिक्स को समझा पाएंगे, उसको डाटा को बना पाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव डाटा। नाम से पता लग रहा है डिस्क्रिप्टिव, मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन होगा। क्लियर है, तो ये होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब बात करेंगे हम लोग इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। अब ये क्या होता है इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन, कि पूरी पॉपुलेशन का हम लोग यूज करने वाले हैं। जितने भी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, आई मीन क्रिकेट टीम हो गई, स्कूल हो गई, स्कूल का डाटा, स्कूल का रिजल्ट तैयार करना है, हर एक स्टूडेंट का मुझे डाटा लेना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट को मुझे आई मीन पता करना पड़ेगा इसके कितने नंबर आए हैं, इसके कितने नंबर हैं। तो वो सारे जो मार्क्स होंगे उनके हिसाब से उनकी मार्कशीट प्रिपेयर होगी। तो उसको बोलेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो यूज आता है ना बेटा, ये यूज आता है बहुत सारे कलेक्शन के लिए। जैसे पॉपुलेशन के अंदर, नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर मेरे पास में ज्यादा है, सपोज दैट कि मेरे पास में जो पॉपुलेशन है, अब वो जो पॉपुलेशन जो गैदरिंग है, सपोज दैट वो 1000 लोगों की है। अब 1000 लोगों का डाटा कलेक्ट करने में, वैसे तो रिजल्ट तैयार करते हैं किसी स्कूल का तो उसके अंदर भी होता है ना, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करना जरूरी होता है। वहां पे हम लोग इनफरेंशियल से पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मैं 1000 लेके चल रहा हूँ, बाकी 10,000 1 लाख के लिए भी हम लोग इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। अब इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती क्या है कि मेरे पास में पॉपुलेशन है 1000 लोगों की। ठीक है, अब मुझे 1000 लोगों की गैदरिंग के हिसाब से आई मीन मुझे इनके डाटा निकालना है, डाटा कलेक्ट करना है। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, इस पॉपुलेशन से, 1000 की पॉपुलेशन से मैं एक सैंपल तैयार कर लूंगा। ठीक है, इस गैदरिंग से मैं क्या करूंगा, एक सैंपल तैयार कर लूंगा, और उस सैंपल के ऊपर, ठीक है, उससे फिर मैं डाटा कलेक्ट करूंगा सैंपल से। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बोलो सर एक एग्जांपल के थ्रू समझाइए आप। ठीक है, एग्जांपल में इसका बताता हूं कि मेरे पास में पॉपुलेशन है, कोई भी पॉपुलेशन जैसे मैं यूज करता हूं। पॉपुलेशन से यहाँ पर मतलब लोगों का नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, पॉपुलेशन जो होती है वो ऐसा नहीं है कि लोग हैं। पॉपुलेशन का कुछ भी हो सकता है। पॉपुलेशन जैसे कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके अलावा हम लोग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, और भी बहुत सारी चीजें, नंबर ऑफ इवेंट्स हम लोग उसको बोल सकते हैं, एटीसी। तो जो पॉपुलेशन से मेरा जो मतलब है वो यहाँ पर लोग नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ इवेंट्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि जैसे मेरे पास में पॉपुलेशन है, सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि एक एप्पल से भरा हुआ एक ट्रक आ गया मेरे सामने। अब एप्पल से भरा हुआ एक ट्रक है, मुझे ये पता करना है कि इस ट्रक के अंदर जितनी भी एप्पल है, क्या वो सारी एप्पल सही है। अब सारी एप्पल सही है कि नहीं ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ, तो पूरा ट्रक तो चेक नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, उस पॉपुलेशन में से, मींस पूरे एप्पल के ट्रक में से मैंने क्या किया, एक सैंपल कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उस जैसे उस ट्रक के अंदर जितनी भी एप्पल्स है, वहां से मैंने क्या किया, 50 एप्पल्स का एक सैंपल निकाल लिया। ठीक है, अब वो 50 एप्पल्स मैंने क्या किया, लोगों में बांट दी और उनको बोला कि आप इनको चेक करो,
अगर ये 50 की 50 एप्पल सही होती है तो इट मीन दैट इस ट्रक के अंदर सारी एप्पल्स सही है, अदरवाइज हम लोग इस ट्रक को रिजेक्ट कर देंगे कि हम लोगों को ये एप्पल्स नहीं चाहिए। तो ये होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये डिफरेंस होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसी के ऊपर हम लोग जो भी डाटा निकालना पॉपुलेशन से निकालेंगे। यहाँ पर बात करेंगे तो पॉपुलेशन का हम लोग बनाएंगे सैंपल, ठीक है, सैंपल में हम लोग एक्सपेरिमेंट जो भी होगा फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे सैंपल से। तो ये होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और जो मैंने बताया पॉपुलेशन जो होता है कोई लोग नहीं है, यहाँ पर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट या इवेंट्स कुछ भी हो सकता है। पॉपुलेशन से हम लोग सैंपल बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम लोग वहां से डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होती है क्या, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। अब टाइप्स ऑफ सैंपलिंग क्या होता है उसकी बात करते हैं बेटा, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होता है वो नॉन बायस सैंपलिंग होती है, ओके। और फिर उसके बाद में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है ना वो होता है बायस्ड सैंपलिंग। बोलो सर इन दोनों में डिफरेंस बताइए, आपने इनके टाइप्स तो सारे लिख दिए हैं, बट व्हाट आर द डिफरेंस इन बोथ ऑफ द सैंपलिंग। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा बात को। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करता हूँ, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सबसे पहले बात हो रही है इसकी सिंपल रैंडम सैंपलिंग की। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है कि सारे के सारे एग्जांपल से समझाऊंगा। आप एक क्लास के अंदर एंटर करें और वहां पर 100 बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोगों ने क्या किया, किसी ने भी आई मीन सैंपलिंग कैसे होती है ये वाली, गए और जाके किसी भी 10 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया कि तू खड़ा हो जा बेटा, तू खड़ा हो जा बेटा, तू खड़ा हो जा। इस तरीके से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया 10 स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, जिसके अंदर हर एक इंसान के पास में या फिर हर एक इवेंट के पास में या फिर हर एक ऑब्जेक्ट के पास में इक्वल नंबर ऑफ चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के, ठीक है। 100 बच्चों की क्लास में आप लोग रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वल चांसेस ऑफ एवरीवन, इक्वल चांसेस of everyone to be selected, to be selected, to being selected, ठीक है। तो ये होता है अपने पास में क्या, सैंपल रैंडम सैंपलिंग। अब मैं बात करता हूं सिस्टमैटिक सैंपलिंग की। अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग से मैं बताता हूं आप लोगों को कि एक क्लास में 200 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 200 बच्चों को मुझे आई मीन सैंपल, उनमें से सैंपल सेलेक्ट करना है। अब सैंपल कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ 200 बच्चों में, सिस्टमेटिकली। तो सिस्टमेटिकली क्या होगा कि इन 200 बच्चों में से मैं बोलूँगा कि रोल नंबर 1 खड़े हो जाओ, और इसके बाद में जितने भी 10 है 10वां रोल नंबर खड़ा हो जाओ, फिर 20वां खड़े हो जाना, फिर 30वां रोल नंबर, फिर 40वां। इस तरीके से सिस्टमेटिक मैंने एक सिस्टम बना दिया कि एक रोल नंबर खड़ा हो जाओ, उसके बाद में 10वां, फिर उसके बाद में 20वां, 30वां, 40वां, इस तरीके से ये रोल नंबर्स आप लोग खड़े हो जाओ। तो एक सिस्टम बन गया। अब मैं बोलूँगा क्लास के अंदर कि रोल नंबर 1 से स्टार्ट कर दो, तो वो अपने आप ही एक चेन बन जाएगी, एक सैंपल बन जाएगा पूरे 200 स्टूडेंट का, ठीक है। 10-10 के अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूँ, खाली फर्स्ट नंबर मैंने सेलेक्ट किया है, उसके अलावा 10-10 के मल्टीपल्स के अंदर मैंने एक चेन बना के और वो एक सैम्पलिंग कर दी, ठीक है। तो एक सिस्टम सेट होता है, ठीक है। तो इसके तो बारे में लिखने की क्या जरूरत है, मैं खाली एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरीके की सैम्पलिंग को हम लोग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। उसके बाद में आती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लियर, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना बात को। ये एक ग्रुप होता है हेटेरोजीनियस। अब हेटेरोजीनियस क्या होता है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। लोग या फिर जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन से मीन यहाँ पर लोग नहीं है, इवेंट, ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। अब हेटेरोजीनियस क्या होता है, अलग अलग टाइप की चीजें, अलग अलग टाइप के लोग मैं बता देता हूँ। लोगों से अगर मैं लेता हूँ तो सपोज दैट कि यहाँ पर 5 से 10 साल के बच्चे हैं, 10 से 15 साल के बच्चे हैं, 15 से 20 साल के थोड़े से बड़े हो गए बच्चे, और 20 से 25 साल के लोग हैं, और फिर मैंने बोला 25 से और 55 तक के लोग हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि काफी सारे लोग थे, तो मैंने इन सब में से, जैसे ये फिलहाल मैं अभी बोलता हूँ कि अभी ये सैंपल बना दिया मैंने डायरेक्टली। हेटेरोजीनियस जो है 5 साल से लेके 55 साल तक के लोग हैं, ठीक है।
अब मैं इनको होमोजीनियस में कन्वर्ट करूंगा। होमोजीनियस मतलब जहां पर इक्वल इक्वल टाइप के लोग होंगे। अब 5 से 55 से आपके साल के जो लोग हैं, मैंने क्या किया, 5 से 12 साल वालों को एक साथ रख दिया, ठीक है। 13 से 19 साल मतलब जो टीनेजर्स है उनको एक जगह रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने 19 से 30 वालों को एक जगह रख दिया, और उसके बाद में 30 से 55 मतलब 55 वालों को एक जगह रख दिया। तो मैंने क्या किया, ये जो सैंपलिंग बना ली, ये एज के अकॉर्डिंग उनकी एक सैंपलिंग बना दी और इनको कन्वर्ट कर दिया एक होमोजीनियस सैंपलिंग में। तो ये जो होमोजीनियस सैंपलिंग मैंने बना ली इनसे, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जिसके अंदर क्या हुआ कि एक ही टाइप के लोग एक साथ सैंपल बन चुके हैं। क्लियर है? तो ये होती है होमोजीनियस सैंपलिंग। अब बात करते हैं हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग की। क्लियर है? चलो ये बता देता हूं लॉन्ग साइड में क्लस्टर सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है? क्लस्टर सैंपलिंग इसी के थ्रू ही बताता हूं। 5 से 55 साल के लोग हैं, इसमें क्या किया, एक ग्रुप के अंदर मैंने लिया 5 साल का बच्चा, एक 8 साल का ले लिया, और एक ले लिया मैंने 18 साल का, और एक 45 का, ये बना लिया। सेम एक और गेप बना लिया इसी तरीके का, एक और ग्रुप, एक 5 साल का बच्चा ले लिया, 8 साल का, 17 साल का ले लिया, 40 साल का, जो भी लेना है इस तरीके से। मतलब मैंने ऐसे ऐसे ग्रुप बनाए हैं जिनके अंदर हर टाइप के लोग हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया, इधर एक टाइप का ग्रुप बना दिया। हर इट मीन सपोज दैट मैं आपको टीचर्स की बात बताता हूँ, ठीक है। एक स्कूल है, उसके अंदर आई मीन जैसे 5-5 टीचर सारे सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, ओके। अब एज के हिसाब से मैं अगर बनाऊंगा ना उनका, तो एज के हिसाब से तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग क्या होगी, जिसके अंदर मैटर कर ही नहीं रही एज, ठीक है, सारी टाइप के लोग आ गए, ठीक है। तो सारी टाइप के लोग मतलब इसमें जैसे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करता हूँ तो इसमें 5 साल वाला भी आ सकता है, 5 साल वाला तो क्या ही आएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 20 साल का कोई इंसान आ गया, 45 का आ गया, क्योंकि दोनों मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक मैं 50 का भी ले सकता हूँ, ठीक है, तीनों मैथ पढ़ा रहे हैं। तो मैं क्लस्टर सैंपलिंग जो होती है उसके अंदर हर टाइप के लोग, और ऐसा भी हो सकता है क्लस्टर सैंपलिंग की सारी जैसे मैथ वाला भी आ जाए, हिस्ट्री वाला भी आ जाए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था वो, ठीक है। तो क्लस्टर सैंपलिंग में हर टाइप के लोग आ सकते हैं, ठीक है। उनका एक ग्रुप बना लिया, फिर एक ग्रुप बना लिया, फिर एक ग्रुप बना लिया, तो इस सैंपलिंग को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं बेटा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये बायस्ड होती है। बायस्ड मींस ये थोड़ी सी हम लोग इसके अंदर एक तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग इनको सैंपलिंग करवाते हैं। सपोज दैट सबसे पहले बात करता हूँ कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होती है, सीधा सीधा एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, एग्जांपल से समझेंगे अब ये सारी सैंपलिंग को। कन्वीनियंस सैंपलिंग होती है कि जैसे सपोज दैट हम लोग कहीं घूमने गए, जैसलमेर घूमने गए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसलमेर घूमने गया हूँ, वहाँ पर मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास जाऊँगा, उससे पूछूंगा कि सर यहाँ पर रुकने के लिए होटल क्या क्या है, और रुकने के लिए मुझे आई मीन जगह बता दो पहले तो, और उसके बाद में मुझे घूमने की जगह बता दो। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर तो बीमारी ठीक करता है, ठीक है। कन्वीनियंस के हिसाब से मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ के ऑटो वाले को मैं पूछ सकता हूँ कि रुकने की जगह क्या है, घूमने की जगह क्या है, ठीक है, और हम लोग किस जगह पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किस जगह पर हम लोगों को कम टाइम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये होती कन्वीनियंस, मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ ये चीज़। मैं कोई क्लास में गया, उस क्लास के अंदर कोई बच्चा है जो कि IIT की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, कोई CS कर रहा है। अब मुझे अकाउंट से रिलेटेड कोई काम है, अकाउंट से रिलेटेड काम है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं नीट वाले को जाके पूछूंगा। मैं ऑब्वियस बात है कि जो अकाउंट से रिलेटेड काम है, वो जो बंदा CA कर रहा है उससे पूछूंगा कि उसके अंदर एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो सैंपलिंग बनाता हूँ उसको बोलते हैं हम लोग कन्वीनियंस सैंपलिंग, ठीक है। वॉलंटरी सैंपलिंग, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग, ये सीधा सीधा है, क्लास के अंदर गया, मैंने आवाज़ लगाई, कौन कौन आई मीन वॉलंटियर बनना चाहता है, किसी भी कोई फंक्शन है, कौन कौन वॉलंटियर बनना चाहता है, बच्चे खड़े हो गए, सर मैं, सर मैं, सर मैं, सर मैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चे खड़े हो गए कि सर मुझे ले लो सैंपलिंग में, मुझे ले लो, आई मीन मुझे वॉलंटियर बना दो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉलंटियरिंग सैंपलिंग, ठीक है, कि खुद ही एक इंटरेस्ट दिखाते हैं। कोई भी इंसान अगर खुद इंटरेस्ट दिखाएगा उसको हम लोग बोलेंगे वॉलंटियरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग, कि वो खुद ही रिस्पॉन्स देगा कि हाँ मैं वॉलंटियर बन सकता हूँ, ठीक है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ पॉपुलेशन से मीन यहाँ पे लोग नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल सारे लोगों वाले दे रहा हूँ। जजमेंटल सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग आप लोग रियलिटी शोज देखते हो वहाँ पर, तो जैसे कोई चलो डांस का शो है, तो कोई बच्चा डांस कर रहा है, ठीक है। डांस करने के बाद में कोई रियलिटी शोज में तो ऐसा था कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग ऑडियंस डिसाइड करती है कि किसका अच्छा था किसका नहीं है,
बट किसी किसी में के ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जज बैठते हैं, वही डिसाइड करते हैं किसका अच्छा था किसका नहीं है। फिर हम लोग चाहे कुछ भी बोले उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल जज डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा है या फिर ये बुरा है। समझ रहे हो बात को? तो ये होती है जजमेंटल सैम्पलिंग। तो बेटा ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसकी बात कर रहा था मैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अंदर एक और चीज आती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। फोर्थ नंबर पे, थर्ड तीन तो मैंने लिखवा दिए, फोर्थ नंबर पे होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होती क्या है? देखो अब स्नोबॉल क्या होती है, एक बॉल होती है, ठीक है, वो ऐसे हवा में उसको उछालते हैं स्नो के अंदर, धीरे धीरे वो इधर उधर से स्नो इकट्ठा करती जाती है और वो बड़ी होती जाती है इस तरीके से। कि ये हम लोग जिसकी बात करते हैं, तो गेम खेलते हैं हम लोग स्नोबॉल का। एक स्नोबॉल सैम्पलिंग इज लाइक ए नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना होगा कि एक कोई भी पर्सन स्टार्ट होता है, इससे वो जाके कोई दो बंदों को ऐड करता है अपने साथ में, ठीक है, ये दो बंदे थोड़े से छोटे बन गए, यहाँ पे फिर से दो बंदों को ऐड करेगा, ये जैसे इस तरीके से दो बंदे ऐड किए, और फिर ये जाके और दो बंदों को ऐड करके इस तरीके से अपना एक नेटवर्क क्रिएट करेगा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने सुना होगा, मैंने एक कंपनी का नाम सुना, वेस्टीज, ठीक है, हाँ अच्छी कंपनी है, ठीक है, मैंने भी इसके बारे में अभी काफ़ी सुना है वेस्टीज, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी है। तो अभी मैं बात करता हूँ स्नोबॉल सैम्पलिंग की। तो जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, ये एक बच्चे को मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद में ये कोई अपने हिसाब से कि सर, जैसे मैंने किसी को मॉनिटर को बोल दिया कि बेटा आप ना इस क्लास के ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करो जिनकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो वो हैंडराइटिंग वाले स्टूडेंट को उठाएगा कि हाँ ये अच्छा है ये अच्छा है, फिर वो बोलेंगे यार इसकी भी अच्छी है इसको भी उठा लो, इसकी भी अच्छी है इसको भी उठा लो। तो ये होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट सैम्पलिंग जो थी, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में इसके अंदर रहेगा सैंपल एरर, ठीक है। सैंपल एरर, तो सैंपल एरर होता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर and sample statistics is known by sample error। पहली बात तो सर आपने यहाँ पर पैरामीटर यूज किया, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यूज किया, ऐसा क्यों किया? देखो जो पैरामीटर होता है, तो पैरामीटर की बात करता हूं, तो पैरामीटर क्या होता है? ए मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है? तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, और स्टैटिस्टिक्स ये सेम चीज होती है, ए मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। तो इसीलिए मैंने पॉपुलेशन के साथ पैरामीटर यूज किया और सैंपल के साथ स्टैटिस्टिक्स यूज किया। क्लियर है? आगे बात करता हूं मैं कि अगर मुझे सैंपल एरर निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा x पे बार माइनस म्यू। इस फॉर्मूले से हम लोग सैंपल एरर निकालेंगे। क्लियर है? अब सैंपल एरर, ये x पे बार जो होता है ये होता है सैंपल मीन, और जो म्यू होता है वो होता है पॉपुलेशन मीन। क्लियर है? आगे बात करते हैं यहां से। हाँ, तो जो x पे बार है सैंपल मीन और वो बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन मीन। तो पहले म्यू अगर मैं बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। पॉपुलेशन मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन।
अगर बात करते हैं एक्स पे बार की, तो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल। क्लियर है? एन इज कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल। तो ये एक्स पे बार मतलब सैंपल मीन निकालने का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, ये होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, आई मीन पॉपुलेशन मीन निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास में। क्लियर है? डिनोट किससे करते हैं हम लोग, वो सारी चीजें मैं लिख देता हूँ एक बार। अगर मैं पैरामीटर्स की बात करता हूँ, पैरामीटर्स मीन्स पॉपुलेशन वाली बात कर रहे हैं, पैरामीटर्स की बात करता हूँ तो जैसे सपोज दैट मैंने अभी बताया म्यू इज इक्वल टू, मैंने बताया पॉपुलेशन मीन इसको बोलते हैं, पॉपुलेशन मीन, इससे डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर इसको बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस, और सिग्मा की बात करता हूं तो ये होता है पॉपुलेशन, इसको सिग्मा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन। इसी की आगे बात करता हूं अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, जो कि सैंपल की बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर एक्स पे बार जो होता है वो होता है सैंपल मीन, ओके, और v जो होता है इसको v स्क्वायर अगर हम लोग बोलेंगे तो होता है सैंपल वेरिएंस, और जो v होता है इसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये अभी आप लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट है फिलहाल के लिए। थोड़ा और अगर फॉर्मूले वगैरह होंगे, आई मीन है फॉर्मूले, तो वो हम लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे आगे। ये जितना भी था इंट्रोडक्शन पार्ट, आप लोगों के जो एग्जाम में डेफिनेशंस वगैरह जो आती है वो यहाँ से कवर होंगी। उसके अलावा ये फॉर्मूले जो है ये हम लोग काम में लेंगे जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और फॉर्मूले होंगे तो मैं आप लोगों को वहीं पर डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एमबीआर क्लासेस। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस होगा, इसके अंदर हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, 3 टाइप के हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट एस्टिमेशन, सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल एस्टिमेशन, और थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्लियर? ये 3 चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सो पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे पॉइंट एस्टिमेशन की। क्लियर है? तो अभी ध्यान से सुनिएगा बात को, यहाँ से मैं ये 2 चीजें भी हटा रहा हूँ। पॉइंट एस्टिमेशन होता क्या है? जो पॉइंट एस्टिमेशन होगा ये पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल कलेक्ट करेंगे हम लोग कि मेरे पास में पूरी पॉपुलेशन है कंप्लीटली, इसके अंदर से एक सैंपल मैंने कलेक्ट किया, इस सैंपल को मैंने नाम दिया S1। इस सैंपल का मैं निकालूंगा मीन, ठीक है। मतलब पूरी पॉपुलेशन का मैं डाटा नहीं ले रहा, मैं डाटा सिर्फ और सिर्फ इसका ले रहा हूँ यहाँ पर S1 का। मैं पूरी पॉपुलेशन का डाटा लूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कंप्लीट ही ना हो पाए वो। तो मैं क्या करूंगा, पूरा जो सैंपल है इस पूरी पॉपुलेशन में से मैं एक सैंपल निकाल लिया, इस सैंपल का मीन निकालूंगा, मतलब इस सैंपल के ऊपर टेस्टिंग कर रहा हूं मैं, और ये जो सैंपल पर जो टेस्टिंग होगी वो पूरी पॉपुलेशन की अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो सैंपल का मैं निकालूंगा मीन, ठीक है। मीन को हम लोग, सैंपल मीन को हम लोग एक्स पे बार से नोट करते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो सैंपल S1 हम लोग निकालेंगे। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से एक और सैंपल मैंने निकाल लिया S2, ठीक है, एक और सैंपल निकाल लिया S3, तो इसका मीन निकालूंगा अलग में, इसका भी मीन निकलेगा अलग। तो ये जो मीन होंगे इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? जो कि हम लोग में बात की थी मैंने सैंपलिंग एरर की, ठीक है। कभी कभी अब एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोगों को क्वेश्चन फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा, सैंपल वापस से कलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? बाकी सैंपल एरर बिल्कुल आसपास के होने चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर एरर आता है तो उसके बाद में फिर मुझे क्वेश्चन वापस से करना पड़ेगा, सैंपल दोबारा बनाना पड़ेगा। क्लियर है?
अभी फिलहाल मैं एक सैंपल की बात कर रहा हूँ, मैं एक सैंपल लूंगा, इस सैंपल के ऊपर टेस्टिंग करूंगा और वो जो टेस्टिंग होगी, वो जो आंसर होगा वो पूरी पॉपुलेशन के लिए होगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं यहाँ से। तो पॉइंट एस्टिमेशन, ये नाम एस्टिमेशन इसीलिए दिया है क्योंकि आंसर जो है वो एस्टिमेट करके आता है। क्लियर? परफेक्ट आंसर नहीं आता है, एस्टिमेशन में आंसर आता है, तो उसी की हम लोग बात करते हैं। ध्यान रखिए ना पॉइंट एस्टिमेशन में। यहाँ पर सैंपल मीन निकालने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, सैंपल मीन x पे बार इज टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। क्लियर? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, हम लोग ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। उसके बाद में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका जो फॉर्मूला होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रूट के अंदर इसको ऐसे डिनोट करना आप लोग चाहो तो, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स पे बार का होल स्क्वायर एक्स पे बार, जो कि सैंपल मीन होगा, डिवाइड में एन माइनस वन। ये आप लोगों के पास में दोनों फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले की बेसिस पे हम लोग ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ए सैंपल ऑफ 4 स्टूडेंट फ्रॉम ए स्कूल वाज टेकन। एक स्कूल है, पूरी स्कूल में से 4 स्टूडेंट का सैंपल लिया गया फ्रॉम ए स्कूल वाज टेकन टू सी हाउ मेनी पेन्स वर दे कैरिंग। ओके, इसमें एक स्टूडेंट के जो मतलब एक स्टूडेंट को 2 पेन कैरी कर रहा है, एक 3 कैरी कर रहा है, एक 5 कैरी कर रहा है, एक 6 पेन कैरी कर रहा है। क्लियर है? तो ये सैंपल ले लिया 4 स्टूडेंट का। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेशन, एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। सबसे पहले आप लोगों को पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे हो, पॉपुलेशन मीन बोल रहा है, लेकिन हम लोग निकालते हैं सैंपल मीन। क्यों? क्योंकि निकालना सैंपल है, सैंपल मीन, और उस सैंपल पे जो टेस्टिंग होगी वो पॉपुलेशन के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, इसके लिए उसको एस्टिमेशन बोलते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल मैं सैंपल मीन निकालता हूँ, व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो सबसे पहले मुझे सैंपल मीन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन इसका देखिएगा, फर्स्ट वाले का सैंपल मीन सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आई मतलब इन सबको प्लस कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 और अपॉन में एन, 1 2 3 4, ये 4 है। ठीक है, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 14, 14 2 16, तो 16 बाय 4 जब हम लोग उसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। तो ये जो सैंपल मीन है यही मेरे पास में पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन है। क्लियर है? तो यहाँ लिखूंगा मैं पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन विल बी 4। क्लियर है? आगे बात करते हैं यहाँ से सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है उसकी बात करते हैं हम लोग। यहां से ये चीज हटाता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले मुझे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा मेरे पास फॉर्मूला। इसके लिए पहले मुझे ये निकालना होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं निकालता हूँ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स पे बार का होल स्क्वायर। इसको निकालते हैं कैसे हम लोग? तो एक्स आई, ये मेरे पास में एक्स आई है सारे, ठीक है, सारी वैल्यूज है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 माइनस मीन कितना आएगा मेरे पास में, ये रहा 4, तो इसको होल स्क्वायर करना है। सिग्मा का मतलब प्लस है तो प्लस करो, अगली वैल्यू क्या है 3, देन वी हैव टू 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 5, देन 5 माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना है 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, सो 2 माइनस 4 इट विल बी माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस ये माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 आ जाएगा, 5 माइनस 4 इट विल बी 1, 1 का स्क्वायर फिर से 1 आएगा, 6 माइनस 4 इट विल बी 2, 2 स्क्वायर इट विल बी 4। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं 4 प्लस 4 8 9 एंड 10, तो ये वैल्यू आपके पास में आई है 10। अब मैं बात करता हूँ उस फॉर्मूले की। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू, तो सिग्मा रूट के अंदर सॉरी 10 और इसकी डिवाइड में यहाँ लिखा हुआ n माइनस 1, n कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, तो वी विल राइट 4 माइनस 1 कितना होगा 3, तो रूट के अंदर हो जाएगा 10 अपॉन में 3। इसका डिवाइड करेंगे हम लोग, 3 का डिवाइड 10 में करेंगे, 3 3 9 3.33 ऐसा कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर, 3.33 इसका आंसर आएगा। अब इसका रूट की जो वैल्यू होती है वो होगी 1.82 या फिर 1.83 एस्टिमेट। अब बात आती है सर ये वैल्यू आपने कैसे निकाली है, ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इस वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे, फिलहाल मैंने डायरेक्टली लिख दी है वैल्यू, अब ध्यान से सुनिएगा कि इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे।
तो वैल्यू थी मेरे पास में 3.33। सर इसकी वैल्यू 1.82 आपने निकाल दी, कैसे निकाली है वो बताइए, ध्यान से सुनिएगा। 3.33 है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले वही रूट लगाना है, यहाँ पे कंप्लीटली रूट लगाया, 3.33 यहाँ से पॉइंट को हटाया, देन इट विल बी 100। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मुझे, रूट केवल और केवल ऊपर वाले के साथ छोड़ रहा हूँ 333 और इसके डिवाइड में जो 100 लिखा उसकी जगह लिख दिया मैंने 10। क्लियर। अब ये जो रूट में 333 है इसकी वैल्यू निकालता हूँ, रूट 333। आप लोगों ने क्या करना है कि 333 से जस्ट बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। क्लियर। 333 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 333 से जस्ट बड़ा होता है 361। अब 361 में से कितना माइनस करेंगे मुझे 333 मिलेगा, तो 361 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 28 तो मुझे वापस से 333 मिल जाएगा। तो अब ये 361 है, इसमें से 361 में से बाहर निकालना है किसको, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर होता है, तो मैंने किसको निकाल लिया, इसका स्क्वायर रूट कितना 9 माइनस 28/9 का डबल का यहाँ पर डिवाइड करना है 38। क्लियर है। बोला सर ये कैसे होता है, ये ट्रिक्स है बेटा। क्लियर है। तो ट्रिक्स हम लोग इसीलिए अप्लाई करते हैं, कोई रीजन नहीं होता। 19 माइनस कितना 28/38। अब 38 का डिवाइड मैं 28 में करूंगा, तो 19 माइनस 38 डिवाइड बाय 28 डिवाइड बाय 38, ओके 0. ठीक है, तो इट विल बी 0.73। ओके, तो 19 माइनस 0.73 ये अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलेगा 19 माइनस 0.73, देन इट विल बी 18.264। 18.264 ये वैल्यू मुझे मिलेगी। ओके, अब 18.264 है, अब मैं बात करता हूं उसकी, तो यहां पर मैं बात कर इसकी वैल्यू को रखूंगा यहाँ पे 18.264। तो इस वैल्यू की जगह अगर मैं 18.264 को रख रहा हूं रूट के अंदर, तो इट विल बी 18.264/10 और 10 का डिवाइड करूंगा तो इट विल बी 1.82। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग इसकी वैल्यू निकालोगे, तो रूट की वैल्यू जल्दी जल्दी आप लोग निकालना सीख जाओगे, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। यू हैव फाउंड द फॉलोइंग एजेस इन ईयर्स ऑफ 6 लॉयंस। 6 लॉयंस की एजेस यहाँ पर दे रखी है। These lions were randomly selected from the 22 lions। 22 lions में से आप लोगों को यहाँ पर 6 lions की एजेस दे रखी है, मतलब 22 lions यहाँ पर पॉपुलेशन हो गई और 6 lion यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सैंपल हो गए। lions at your local zoo, आपका जो लोकल जू है उसकी बात कर रहे हैं। 13 to ये एजेस दे रखी है, 13 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 5 साल का, 2 साल का और 7 साल का। सबसे पहला पूछा व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन। अभी जो पहला क्वेश्चन किया सेम टू सेम उसी तरीके का ये वाला भी क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, तो पहले का आंसर देखते हैं सॉल्यूशन। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, हम लोग क्या निकालते हैं, पॉपुलेशन मीन निकालना, तो सबसे पहले मुझे सैंपल मीन निकालना पड़ेगा, सैंपल मीन। सो वी नीड टू फाइंड x बार इज इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा, सारी एजेस को वही प्लस करना है, 13 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे। सो 13 प्लस 2 15, 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 5 इट विल बी 23, 23 प्लस 7 30। सो 30/6, 6 5 30। तो सैंपल मीन आपके पास मिलेगा 5। तो यही आपके पास में पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन होगा, आप लोग लिख देना है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 5। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने अभी बताया आप लोगों को सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर की नीड पड़ेगी, तो पहले मैं निकाल के रख लेता हूँ एक बार। ओके, सो क्या करेंगे, 13 माइनस 5 होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, फिर प्लस then it will be 5 minus 5 whole square, फिर plus 2 minus 5 whole square, फिर plus 7 minus 5 whole square, इस तरीके से। So 13 minus 5 will be it will be 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गए, प्लस 5 minus 2 sorry 2 minus 5 it will be minus 3, तो it will be 9,
इसके आगे बात करते हैं प्लस 16, ये 0 हो जाएगा। वहाँ बात करेंगे तो ये फिर से 9 होगा और प्लस 7 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया। क्लियर है। इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 64 प्लस 16 को पहले ऐड करेंगे तो इट विल बी 80, 80 प्लस 9 89, 89 प्लस 9 इट विल बी 98, 98 प्लस 4 इट विल बी 102। ओके हाँ, सो ये आप लोगों को मिलेगा 102। तो ये आपके पास में आ गया सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स पे बार का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन का मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सैंपल मीन हमने पहले निकाला था। स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो मैं निकालता हूँ। सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। सो वी हैव, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है कितनी, 102। देन इट विल बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, इट इज 6, 6 माइनस 1 तो रूट 102 अपॉन में कितना आ गया 5। रूट 102 अपॉन में 5 इट विल बी 20.4। ओके, तो 20.4 ये वैल्यू आई है और 20.4 जो है, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी आपके पास में 4.51। क्लियर है। अब 4.51 ये वैल्यू निकाल रखी है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने अभी तरीका बताया था उसी तरीके से आप लोगों को वैल्यू निकालनी, पॉइंट हटाना, यहाँ लगाना 10, लेकिन यहाँ पर 0 होना चाहिए, डिवाइड में 100 होना चाहिए, तभी वो आगे सोल्व होगा। अभी बता दूंगा इसको, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। ये कंप्लीट है आप लोगों का 4.51 इसका आंसर होगा। आगे ईयर्स लगा देना आप लोग। तो ये सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन जो है यही आपके पास में क्या आया है, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन। आगे बात करते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है बोला सर स्क्वायर रूट ऑफ 20.4, इसकी वैल्यू निकाली कैसे आपने, करना क्या है, जो 20.4 है एक्चुअली यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद में, पॉइंट हटेगा यहाँ पे आएगा 100। क्यों होनी चाहिए, ताकि ये 100 जो है 10 बन जाएगा। तो अभी मेरे पास में रहेगा 2040 और अपॉन में कितना 10। अब आपको क्या करना, वही 2040 है, इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है, वो आपको मल्टीप्लाई करके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाए इसलिए मैं बता नहीं रहा, बाकी आपको हिंट दे देता हूँ मैं। तो 2040 जिससे जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो, उसको रखो, फिर माइनस करो कि 2040 आ जाए। उसके बाद में जो सेम प्रोसेस मैंने लास्ट के तरीके से बताया था उसी तरीके से आप लोग को ये वाला कंप्लीट करना है। देन इट विल बी आंसर विल बी 4.1। ओके, आगे बात करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है सक्सेस का, ठीक है। फोर्थ और थर्ड दोनों सेम है, मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फोर्थ आप लोग करोगे। ए सैंपल रैंडम सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 5 मंथ्स ऑफ ए सेल डाटा प्रोवाइडेड बाय दी, ये मंथ्स और यूनिट्स होल्डर, मैंने यहाँ से क्वेश्चन हटा दिया एक्चुअली, वही निकालना है दोनों में, वही पॉपुलेशन मीन निकालना है, मतलब सैंपल मीन निकालना है और फिर वही स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। सेम तरीके से इन सबको हम लोगों को क्या करना है, पहले प्लस कर देना है, जैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले सैंपल मीन निकालना है, पहला क्वेश्चन एक्स पे बार करना क्या है, सारे यूनिट्स को, जो यूनिट सोल्ड हुई है उनको प्लस कर दो, 94 प्लस 100 प्लस 85 प्लस 94 प्लस 92 और इसके डिवाइड के अंदर 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5, ठीक है। इनको प्लस करते हैं हम लोग, 94 प्लस 100 प्लस 85 प्लस 94 then it will be 465 upon 5। अब 5 का डिवाइड में 465 में करूंगा, so it will be 93, 5 9 is 45, then it will be 3, तो 93 आपके पास में ये आ गया सैंपल मीन। ओके, तो यही आप लोगों का पॉपुलेशन मीन होगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वही काम करना, सिग्मा फिर से एक्स आई माइनस एक्स पे बार का होल स्क्वायर, उसी तरीके से करते रहना, 94 माइनस 93 होल स्क्वायर, फिर प्लस 100 माइनस 93 होल स्क्वायर, फिर प्लस 85 माइनस 93 होल स्क्वायर, फिर प्लस 94 माइनस 93 होल स्क्वायर, फिर प्लस 94 माइनस 92 होल स्क्वायर। ओके, सो वही 94 माइनस 93 इट विल बी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 100 माइनस 97 का स्क्वायर 49 रहेगा, प्लस इसके आगे बात करेंगे 85 माइनस 93 तो 64, फिर प्लस करेंगे 94 माइनस 93 इट विल बी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 94 माइनस 92 इट विल बी 2 का स्क्वायर फिर से 4 रहेगा, ठीक है। तो 1 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 4। ओके, इन सारे नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं,
ठीक है 116 अपॉन तो फिर अभी वो फॉर्मूला अभी अप्लाई कर देते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वही सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स पे बार का होल स्क्वायर देन इट विल बी 116 अपॉन एन माइनस वन, एन मेरे पास में है 5 सो 5 माइनस वन सो वी हैव अंडर रूट ऑफ 116 अपॉन 4। अब 4 का डिवाइड इसके अंदर करेंगे 116 के अंदर तो 4 2 8 होगा ओके 4 9 36 तो रूट में 39। अब स्क्वायर रूट ऑफ 39 की जो वैल्यू है वो मैं निकाल दूंगा 5.28 क्लियर है सॉरी 5.38 इसकी वैल्यू होगी जो कि मैंने निकाल के रखी थी ओके। बाकी आप लोगों को मैंने बताया 29 करना क्या है वही स्क्वायर रूट ऑफ 29 की वैल्यू निकालनी है। इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 इसमें से माइनस करना है कितना 7 माइनस करोगे तो आप लोगों को 29 मिलेगा 36 में से 6 बाहर निकालना है और 7/6 का डिवाइड 12 कर देना 12 का डिवाइड करेंगे 7 के अंदर और तो ये होगा 0.5 के आसपास कुछ ना कुछ होगा तो 6 में से मैं माइनस करूंगा तो मुझे वापस से वो 5.38 अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी ओके। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके 10.1 कंप्लीट है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है वो आप लोग कीजिएगा ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस ओके।